देवरानी कैसे करवाती जेठानी से अपने सारे काम। रीमा की दो बहुएं थीं, बड़ी सुहानी और छोटी रिद्धिमा। देवरानी जेठानी में बहुत प्यार था। दोनों मिलकर घर का सारा काम कर लेती थी। काम के लिए दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता था, जिसका कारण शायद रीमा की समझदारी थी, क्योंकि वह दोनों बहुओं को एक समान प्यार करती थी। किसी भी काम या चीज़ के लिए दोनों को बराबर रखती थी। एक दिन सुहानी दोपहर का खाना खाकर अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि रिद्धिमा उसके पास आकर बोली, भाभी, बिना अंडे का केक कैसे बनता है? मुझे तो अंडे वाला ही आता है। मम्मी जी कह रही हैं पापा जी के जन्मदिन के लिए घर पर ही बना अंडे का केक बनाना है। हाँ, पापा जी अंडा नहीं खाते, इसीलिए। मैं कैसे बनाऊंगी? आप भी जा रही हो। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, पढ़कर बना लेना। मैं तुम्हें रेसिपी व्हाट्सएप कर रही हूँ, साथ ही वीडियो का लिंक भी। मुझे आने में थोड़ी देर, रात के खाने तक ही आ पाऊँगी, सुहानी ने तैयार होते हुए कहा। रिद्धिमा की आदत थी कि वह छोटे मोटे काम तो कर लेती थी, लेकिन अधिक देर चलने वाले कामों से जी चुराती थी। कुछ रोज़ पहले रीमा ने अपनी छोटी बहू रिद्धिमा से कहा था, बेटा, शाम के खाने में गाजर का हलवा भी बनेगा। तेरे पापा जी ने गाजर और मावा लाकर रखा है, और सुन, सूखे मेवे और डालकर अच्छे से बनाना। ठीक है मम्मी जी। रिद्धिमा ने कह तो दिया, पर वह जानती थी ये अधिक मेहनत का काम है और काफ़ी समय लगेगा। सो दोपहर में रोटी सेकते समय उसने बड़े भोलेपन से जेठानी सुहानी से कहा, भाभी, मुझे तो गाजर का हलवा बनाना ही नहीं आता। हमेशा तो मम्मी बनाती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि गाजर को कुकर में कितनी देर उबालना है। नहीं छोटी, गाजर को कुकर में उबालते थोड़ी ना है, कद्दूकस करके बनाते हैं, सुहानी ने हंसते हुए कहा। वही तो कह रही हूँ, मुझे बनाना नहीं आता। अगर ठीक नहीं बना तो सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। बच्चों जैसी रोनी सूरत बनाकर रिद्धिमा बोली, भी प्लीज़ आप बना देना। ममताई भोली सुहानी अकेले ही लग गई काम में। उधर रिद्धिमा मज़े से अपने कमरे में फ़िल्म देखती रही। कुछ दिन बाद रीमा ने रिद्धिमा से मिर्ची का अचार बनाने को कहा। रिद्धिमा ने फिर भोली बनकर वह काम भी सुहानी के सर कर दिया। रोज़मर्रा के कामों के अतिरिक्त रीमा रिद्धिमा को जो भी काम बोलती, वो भोलेपन से काम नहीं आने का बहाना बनाकर उससे बचती और कमरे में फ़िल्म देखती या मोबाइल चलाती। धीरे धीरे रीमा और सुहानी रिद्धिमा की चालाकियाँ समझने लगी थी। रीमा रिद्धिमा को काम इसलिए बोलती जिससे दोनों बहुओं पर काम का समान भार रहे। देर सवेर दोनों को काम करने की आदत बनी रहे। उधर सुहानी किसी काम से इसलिए ना नहीं बोलती थी कि संयुक्त परिवार में काम कोई भी करे, पर काम पूरा होना चाहिए और सभी में प्यार बना रहे। एक रोज़ रिद्धिमा की सहेली आई थी। रीमा उसे चाय के लिए बुलाने गई तो रिद्धिमा की बात सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। रिद्धिमा बड़े मज़े से बता रही थी, अरे मैं तो एड़े बनकर पेड़े खाती हूँ, मेहनत का काम कौन करे, बस मुझे नहीं आता बोल देती हूँ और भाभी खुद उस काम को कर देती हैं। रिद्धिमा और उसकी सहेली ठहाका लगाकर हंस पड़ी। छोटी बहू की चालाकियाँ सुनकर रीमा तो दंग रह गई। रात भर सोचती रही, उनके हंसते खेलते परिवार में ये कैसा कूटनीति का खेल चल रहा है। जिस परिवार को उन्होंने इतने समय से बांध कर रखा है, वो बिखर जाएगा, और ऐसा वो हरगिज़ नहीं होने देंगी। सोचते सोचते जाने कब उनकी आंख लग गई। इस बार उन्होंने रिद्धिमा को एगलेस केक बनाने का बोलने से पहले ही उन्होंने बड़ी बहू को सारी बात समझाकर उसे उसकी बहन के घर जाने के लिए राज़ी कर लिया था, क्योंकि इस बार पेड़े खाने की बारी उनकी थी और इधर छोटी बहू रिद्धिमा के पास केक बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तरह सास ने बड़ी ही समझदारी से रिद्धिमा को सबक सिखाया। आशा करती हूँ ये पारिवारिक कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी हो। यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।